बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे पिंटेक्स डाल के, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। तो ये नया डिज़ाइन है और देखें ये मैंने ट्राउज़र को सारे इसके ना निशान वगैरह लगा के रख लिए हैं। और ये किस तरह लगाया है मैं आपको दिखाती हूँ कि ना इसके साथ मैंने एक पट्टी ये तैयार की है और एक ये मैंने स्ट्रिप रेब की ना बना के रख ली है। जिस तरह हम रेब कटिंग करते हैं ना, जैसे हम रेब कटिंग करते हैं, रेब की इस तरह ये इस तरह करके ना इस तरह करके कटिंग, और इसको मैंने इस तरह रख लिया है, सिलाई कर ली है। तो ये मैंने ली थी 2 इंच की, ये मैंने चौड़ी पट्टी ली थी इस तरह ना, तकरीबन ये इस तरह 2 इंच थी। और इसको मैंने फिर जब सिलाई लगाया तो ये हमारी अंदर से सिलाई कि मैंने इसको सीधा कर लिया और अच्छे से आयरन कर लिया है। तो ये तकरीबन 1/2 इंच रह गई हमारे पास, इतनी 2 इंच थी और बाकी मैंने सिलाई कर दी। और एक मैंने इसको ना 1/2 इंच डबल इस तरह ये सिलाई करके ना हमारे पास तैयार जो है वो 1/2 इंच है। तो ये इस तरह अच्छी बनती है, खूबसूरत लगती है। तो अब मैंने इसके निशान वगैरह लगाए हैं और इसको हमने किस तरह सिलाई करना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। निशान मैंने कैसे किस तरह लगाए, ये मैंने सेंटर की जो इसकी प्लेट्स डालनी है ना, ये 9 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, सेंटर से भी लगा लिया, इधर भी लगा लिया और इसको अच्छे से आयरन कर लिया। तो अब इसको हमने क्या करना है, ये भी मैंने एक सिलाई लाइन लगा ली है। ये लाइन इस तरह मैंने ना इसको आयरन अच्छे से कर लिया, करके इसकी ना निशान लगाने के लिए, ताकि ये सीधी सीधी हमारी जो प्लेट्स हैं ना वो सीधी आए। तो सारे इस तरह फिर मैंने इसको ना यहाँ पे एक सेंटर का निशान लगाया मैंने, यहाँ पे इसको इंची टेप को इस तरह रखा और यहाँ तक मैंने 8 इंच पे ना तकरीबन निशान लगाती गई। ये मैंने इधर लगाया 1 इंच पे, फिर 1 इंच पे, इस तरह 1-1 इंच करके ना इस तरह मैंने निशान लगा लिया 8 इंच तक। और इसी तरह हमने इस साइड पे भी निशान लगा लिए, मैंने दोनों साइडों से निशान लगा लिए। फिर सेंटर वाला जो 9 इंच पे हमने निशान लगाया था, ये वाला निशान 9 इंच पे लगाया था। और इस साइड पे भी मैंने 1 इंच पे निशान लगा, नीचे भी ये देखें, ये ना मैंने इस तरह रख के इंच टेप को और 1-1 इंच पे ना यहाँ तक निशान लगा लिया था। तो मैंने ये सिलाई के लिए मार्जिन रख लिया तकरीबन 1.5 इंच, जितनी मैंने सिलाई लगानी है। और फिर इसको ना निशान थे ना, निशान को फॉलो करते हुए हमने इस तरह आयरन कर लिया अच्छे से और एक लाइन बन गई। तो ये मैंने 9 इंच पे लगाया और साथ वाला ये सेंटर वाला है और साथ वाला जो है वो मैंने 8 इंच पे लगाया। फिर इसी तरह फिर 7 इंच पे, फिर 6 इंच पे और फिर इसी तरह 5 और 4 और 3 2 और इसी तरह मैंने 2 इंच तक, यहाँ तक 1-1 इंच के फासले पे यहाँ भी मैंने 1 इंच का निशान लगाया और यहाँ भी मैंने 1-1 इंच का निशान लगाया ऊपर तक। फिर मैंने सारी ये ना आयरन से इसको अच्छी तरह निशान लगा, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और इन निशानों को फॉलो करते हुए हम इस तरह प्लेट्स डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ना मैंने इस तरह बनाया और ऊपर ये भी। तो मैंने ना ये पहले से तैयार करके रख ली, ये मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी और ये मैंने सिलाई कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसकी ना फाइनल लुक इस तरह की बनेगी, इस तरह तैयार होगा बन के। ये देखें, ये मैंने इसको प्लेट्स डाल ली इस तरह, ये सेंटर की 9 इंच की, फिर 8 इंच की, 7 इंच इस तरह प्लेट्स डाली। ऊपर मैंने ये वाली पट्टी, जैसे ये पट्टी मैंने ये रखी नहीं, कोई अगर किसी को अच्छा लगे तो वो इसके ऊपर लगा सकते हैं, मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने ना मोती नहीं लगाया, मैंने इसके साथ पट्टी कटिंग करके वो इसके ऊपर लगा ली। तो ये इस तरह का हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। तो नीचे से ये इस तरह की ये जो मैंने पट्टी कटिंग करके रखी थी वो मैंने इसको नीचे लगा के, नीचे फोल्ड करके और मैंने अच्छे से इसकी तुरपाई कर ली। तो अब हम इसको सीखते हैं लगाना कि इसको हमने किस तरह सिलाई करना है ना। सबसे पहले सेंटर की प्लेट डाल लेते हैं जो हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। ये हमारा सेंटर है। इस तरह इसको पकड़ेंगे, इस तरह सीधा करेंगे, बस इधर से पकड़ के सीधा कर लेंगे इसको। और एक प्लेट हमारी बन गई है और दूसरी को भी इसी तरह करेंगे। ये हमने सीधा निशान लगाया है, जहाँ तक हमने डॉट लगाया है ना उससे 1 इंच कम, 7 इंच पे। इधर से भी पकड़ेंगे, ये देखिए, इधर से भी और इस साइड से भी ये, और फिर इसको इस तरह करके
इस तरह हमने डाले प्लेट्स। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए सारी प्लेट्स डाल लेंगे, फिर दोबारा मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। प्लेट्स मैंने सारे इस तरह डाल ली हैं और इसको अच्छे से आयरन कर लिए। और अब हमने ये पट्टी लगानी है। पट्टी इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और एक एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने कटिंग कर दी है और इसको अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन करके और इस साइड उल्टी तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से आयरन करेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इसको मैंने फोल्ड कर लिया पट्टी को उल्टी तरफ और अच्छे से आयरन कर लिया है। और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। और अगर आप हैंड स्टिच लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, और अगर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है मशीन की तो सिलाई लगा लें। और हैंड स्टिच से ये होता है कि इससे ना इसकी बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये ना सफाई के साथ हमारा पैंचा तैयार हो जाता है। तो इसी तरह बस मैं सारी इसको लगा लूँगी। ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसकी मैंने तुरपाई कर ली है और ये देखें ये इस तरह बना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे मोती वगैरह लगा सकते हैं, आपको अच्छा लगे। तो मुझे इस तरह ये कि मैं इसके साथ की पट्टी तैयार की है और ये मैं पट्टी लगाऊंगी इसके ऊपर। पट्टी को किस तरह लगाना है ये देखें। ये मैंने इस तरह, जिस तरह हमारी प्लेट्स का ये एंड हो रहा है ना, तो इसके ऊपर रखेंगे। और ये देखें ये सिलाई वाली साइड जो है ना वो मैं नीचे की तरफ कर ली हूँ और फोल्डिंग ये वाली साइड ऊपर की तरफ है। इसके साथ रख के ना और इनके सिरों के ऊपर रख के ना, जो हमने जहाँ तक हमने सिलाई ख़त्म की है तो प्लेट की उसके ऊपर रखेंगे इस तरह, और इस तरह साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। और ज़्यादा खींचे के भी नहीं और लूज़ भी नहीं करेंगे। बस इस तरह बराबर कर लेंगे और इसके कॉर्नर पे रख के जहाँ प्लेट ख़त्म हुई है और इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमने एक इसका कॉर्नर बनाना है, थोड़ा सा बनाना है ताकि हमें ना इसके ऊपर शेप का पता चले, सेंटर का। जैसे हम किसी भी चीज़ का कॉर्नर बनाते हैं ना, इसी तरह हमने सेंटर करके बस थोड़ा सा इसको फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना। और जहाँ थे दूसरी साइड के हाफ के जो कॉर्नर शुरू होते हैं ना, वहाँ पे रख के हमने फिर इसको सिलाई लगानी। अगर आपके पास लेस है तो वो भी लगा सकते हैं। और मैंने इसको कटिंग नहीं किया, मैंने इसको इसी तरह बनाया है। तो इस तरह बहुत ही खूबसूरत बन गया। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को फुल वॉच करना और फिर उसके बाद सब्सक्राइब करना। और हमने सिलाई जिधर से शुरू की थी ना, इसी साइड से हमने इसे दोबारा सिलाई इसकी लगानी है। और अगर हम दूसरी इसके अपोजिट लगाएंगे ना तो इसके अंदर चुनट वगैरह पड़ जाएंगी, क्योंकि ये रेब है, रेब का इसी तरह से हम लगाएंगे। और ये देखें, ये अगर इस तरफ को लगाएंगे ना तो ये इसकी चुनट आ जाएंगी, और अगर इस तरह लगाएंगे फिर चुनट नहीं आएंगी। और इसको खींचना नहीं, बिल्कुल लूज़ रखना है ताकि हमारी ये जो रेब पट्टी है ना वो बिल्कुल नीट और खूबसूरत लग जाए। ये देखिए बिल्कुल साफ लग रही है, कोई झोल वगैरह या चुनट वगैरह नहीं है इसमें। ये इसका सिरी एक इस तरह लगा के दोबारा फिर ऊपर को आएंगे ताकि ये जो इसका कॉर्नर है ना वो बिल्कुल सही तरह बैठ जाए। और फिर इसी साइड पे आके ना सुई को रोक लेंगे और फिर इसको टर्न करेंगे। इस तरह रेप लगाने से जिस तरह हम मर्जी इसको टर्न कर सकते हैं, पट्टी खूबसूरत लग जाती है। चलें ये देखें कितना खूबसूरत लग गया। अगर आपने इधर लेस लगानी है तो भी इसकी काफ़ी अच्छी लुक आएगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मेरे पास लेस नहीं थी तो मैंने सिर्फ इसी के साथ ही इसकी सिलाई लगा ली। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना
अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।